छात्रों के आंदोलन से बड़ी खबर आ रही है। इस बार बड़ी खबर इस कदर है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास छात्रों से जुड़े हुए मामलों पर फैसला लेने के लिए 4 घंटे का समय है। जी हां दोस्तों, यानी मोदी जी के पास फैसला लेने के लिए 1-2 घंटे का नहीं, 10-12 घंटे का नहीं, 4 घंटे की मोहलत है। 4 घंटे का समय बचा है दोस्तों। अगर यह तय नहीं किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, तो सीजेपी ने आज एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी। और वो बड़ी चेतावनी क्या है, मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा। कैसे लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तय है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आगे मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। खैर, खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज खबर आ रही है छात्रों के आंदोलन से, दिल्ली के जंतर मंतर से, कि आज सरकार और छात्रों के बीच, सीजेपी के बीच तीसरी दौर की वार्ता होने जा रही है। जी हां, पहले दौर की वार्ता सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच हुआ और कोई मसला पर हल नहीं निकल पाया। दूसरे दौर की वार्ता कल हुई, लगभग 10 मिनट की वार्ता हुई। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, साथ ही साथ 2 सीजेपी के प्रवक्ता, 10 मिनट की वार्ता, 3 मांगे, 2 बातें मान ली गई, लेकिन एक मांगे अभी भी उस बात पर सरकार अड़ी है और इधर से सीजेपी अड़ी पड़ी है। आज खबर आ रही है कि तीसरी दौर की वार्ता बुला ली गई है और यह तीसरी दौर की वार्ता लगभग 3:30 बजे के करीब होगा। यानी कुल मिलाकर के मोदी जी के पास, मोदी जी के सरकार के पास महज 4 घंटे का मोहलत है। यानी अगर निर्णय नहीं लिया गया तो सीजेपी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है, अब मैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खबर पर आता हूं। लाइव हिंदुस्तान की खबर और खबर की हेडलाइन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मानेगी सरकार, सवाल पूछा जा रहा क्वेश्चन मार्क के थ्रू। दूसरा, सीजेपी से आज फिर वार्ता, आंदोलन की दी चेतावनी। और इस खबर के अंदर लिखा क्या है दोस्तों, खबर के अंदर लिखा है मांग पर अड़ी हुई है सीजेपी, वहीं छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। शनिवार दोपहर 3:30 बजे यानी आज के दिन सरकार व सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होगी। प्रदर्शन स्थल पर मंच से सरकार से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन से सरकार दबाव में है और जीत नजदीक है। यानी आज के दिन 3:30 बजे सरकार और सीजेपी के बीच, छात्रों के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होने जा रही है। दीपके ने ऐलान किया है कि सरकार दबाव में है और जीत हमारी निश्चित है, यानी हम जीत के बहुत करीब हैं, सरकार झुकने को तैयार हो चुकी है। ये हिंट मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। मांग सिर्फ अब धर्मेंद्र प्रधान तक का नहीं है, सीजेपी के मंच से आज यहां तक यह भी ऐलान कर दिया गया कि जितनी फैसले लेने में मोदी जी देरी करेंगे, जितने निर्णय लेने में बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार देरी करेगी, छात्रों का गुस्सा और बढ़ेगा, सीजेपी का आंदोलन और तेज होगा और ये मांग धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचेगी, यानी कि मोदी जी के इस्तीफे की मांग तक पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राकेश टिकैत जब वहां पहुंचे तो उस वक्त राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार 1 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, यानी मोदी जी अपनी कुर्सी पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। याद है आप सभी को, वो ऐलान अभिजीत दीपके ने किया था। और आज भी चेतावनी देते हुए क्या कहा जा रहा है, सुनिए, देखिए जरा वीडियो में किस तरीके से लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है। फिर इस्तीफे की मांग केवल धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेगी, सीजेपी ने दे डाली चेतावनी। और क्या चेतावनी दी है, लिखा है सरकार जितना इंतजार कराएगी गुस्सा उतना बढ़ेगा। इंडिया टुडे से बातचीत में सीजेपी प्रवक्ता ने स्थिति गंभीरता को समझाते हुए कहा, यह एक टाइम की तरह है, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हफ्तों या महीनों तक टाला जा सके, क्योंकि पूरे देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में ही। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि आप जितना इंतजार करेंगे असंतोष और गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। अब यह गुस्सा तेजी से प्रधानमंत्री की ओर मुड़ रहा है। सरकार को समझना होगा कि बहुत जल्द यह बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के हिंट मिलना शुरू हो गया है, सीजेपी के प्रवक्ताओं ने हिंट देना शुरू कर दिया है कि यह मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेगी,
प्रधान के आगे मंत्री जुड़ जाएगा और फिर ये मसला प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के दहलीज तक भी ये बात चली जाएगी, यानी उनके इस्तीफे की बात भी होने लग जाएगी, जैसे दीपके ने कई बार मंच से कहा। दोस्तों, मैं कल दिल्ली के जंतर मंतर पर गया और वहां पर जाने के बाद जिस तरीके से छात्रों के अंदर गुस्सा था, आपको सुनना चाहिए। सुनिए वो छात्र क्या कह रहे हैं। अब रेजिग्नेशन के बिना हम तो नहीं उठने वाले हैं यहाँ से। यहाँ आके ये बात तो समझ में आ गई है, रेजिग्नेशन के बिना नहीं होगा। अभी तो हम अगर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी आराम से रेजिग्नेशन दे देते तो हम यहाँ पे आज सड़कों पे नहीं होते। और अब तो क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आपके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से बिलोंग करते हैं, आपने उनको एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट किया, यू आर द पीएम, यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब तो आप भी रेजिग्नेशन दो सर। और अगर हम सारे एंटी नेशनल है तो होम मिनिस्टर जी को बुला लो यहाँ पे। पहले तो इतने सारे एंटी नेशनल बोल रहे हैं आपके देश के बच्चों को। कहाँ से आ रहे हैं हम सारे टेररिस्ट? पाकिस्तान से। तो अच्छा, आप लोगों को इतना विश्वास है? अच्छा एक सेकंड, पिछले 12 सालों से ये सरकार है। आप सुनिए, जब किसान एक मिनट 12 साल नहीं 17 साल, चलिए ठीक है, आप जो भी कहिए, जब किसान सड़कों पर बैठे, किसान के जो मंत्री थे, किसान मंत्रालय जिनको मिला था, शायद तोमर जी थे, है ना, तोमर जी से इस्तीफा मांगा गया, नहीं दिया गया। उसके बाद जो है अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद जो है उसके बाद हर्षवर्धन से मांगा गया, जब महामारी आया था, उन्होंने भी नहीं दिया। अब इनसे मांगा जा रहा है। क्या लग रहा है कि पिछले 12 सालों में इतने नेताओं से मांगे गए तब नहीं मिला, अब मिलेगा? सर अब ना देश के यूथ को ना उन्होंने हमारी ईगो पे ना अब ललकार दिया है हमें, क्योंकि इतने सालों से हम सो रहे थे, सारी जनरेशन सो ही रही थी, हम एक एक चांस दिए जा रहे थे कि कर लो और मार लो। लेकिन अब तो बात सर ईगो पे आ गई है। अब जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा इस एजुकेशन मिनिस्टर का, एटलीस्ट, क्योंकि उसके आगे अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, जब तक इसका इस्तीफा नहीं मिलेगा यहाँ से प्रोटेस्ट खाली नहीं होगा। अभी तक बात सिर्फ स्टेज पे थी, नहीं बात ही नहीं होगी, अब बात ही नहीं करनी है। आपके पास टाइम था बात करने का, आपने क्या किया? आपने लाठी का ऑर्डर दे दिया पुलिस को। अगर आपको इस्तीफा नहीं देना है, अगर आप साइन नहीं कर सकते, अंगूठा लगा दो। प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपके लिए पूरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके लेकर आऊंगी, क्योंकि वो साइन नहीं कर पा रहे, साइन करना नहीं आता है, तो अंगूठा लगा दो। तो दोस्तों, सुना आपने, ये हालात है, ये नजारा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो है महज 4 घंटे का वक्त बचा है निर्णय लेने में। या तो मोदी जी निर्णय लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, अन्यथा सीजेपी ने ऐलान किया, चेतावनी दिया है कि यह विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के घर तक पहुंचेगा, यानी कुल मिलाकर के इस्तीफे तक पहुंचेगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे तक पहुंच जाएगा यह मामला। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।